गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आर्यस सर। आज मैं आप लोगों के सामने इसके पहले लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें आज एक्सरसाइज 6.1 में आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं लाइन और एंगल से रिलेटेड। तो ये इन फिगर लाइन ए बी एंड लाइंस AB and CD intersect at O. Line AB and CD intersect at point O if angle AOC plus BOE A angle plus A angle दोनों का सम 70 डिग्री एंड BOD की वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE की वैल्यू पूछा एंड रिफ्लेक्स COE ए वैल्यू रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है आपको। तो पहले यहाँ पर हम ए स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। लाइन AOB इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कोई पॉइंट लिया जाता है, उसमें वन साइड का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर AOC प्लस COE और BOE इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम जो है इसका वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको गिवन में दिया गया है AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका और इसका वैल्यू जो है COE इक्वल 180 डिग्री। इसका वैल्यू दिया गया है 70 डिग्री, दोनों का मान दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल COE का मान 180 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम एंगल COE आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू हो गया 110 डिग्री। COE का मान हो गया 110 डिग्री और यहाँ पर BOE का मान निकालना है हमें। तो इसका मान हमें निकालने के लिए ये जब यहाँ पर मान इसका वैल्यू मालूम है, इस 70 दोनों का मान है, तो 70 और ये आपका पहले इसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू आया है 110 डिग्री, आ जाएगा 250 डिग्री। एक बार देखिए, लाइन AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB इज स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम जो होगा तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर AOC इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पर COE का मान हो जाएगा, इसका मान 70 डिग्री रख देते हैं, एंगल COE इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो COE इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो आ जाएगा 110 डिग्री।
110 डिग्री। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा तो रिफ्लेक्स एंगल पहले निकाल लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल जो पॉइंट होता है उस पर पॉइंट O पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो रिफ्लेक्स इसका COE का मतलब है कोई भी ए है एंगल, तो इसका रिफ्लेक्स जो इस एंगल का रिफ्लेक्स जो होगा ये रिफ्लेक्स हुआ इसका। तो यहाँ पर 360 में से ए एंगल निकाल देते हैं तो आ जाएगा 250 डिग्री। अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है हमें BOE का। अब BOE, अब ये यहाँ पर ए एंगल इक्वल है 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। बोल रहे हैं क्यों वर्टिकली बाहर है क्या? घर नहीं है, कमरे में। अपोजिट एंगल हुआ तो एंगल AOC ठीक है, आज उसका बर्थडे था ना। 40 डिग्री हो गया। हाँ, अब यहाँ पर आपका दिया गया है बता दीजिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अभी नहीं। अब यहाँ पर AOC का मान 40 डिग्री है। नेक्स्ट मंथ से हो सकता है चले। 70 कुछ डिग्री। नहीं, कुछ नहीं। एंगल BOE इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री माइनस हाँ, आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों ये इंटरसेक्टिंग लाइन दिया, क्या दिया? इंटरसेक्ट टू O। AB लाइन को CD लाइन पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इससे जो एंगल फॉर्म होता है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो इक्वेशन एक दिया गया है हमारा AOC प्लस BOE इक्वल 70 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों में AOC का वैल्यू हमें मालूम है, हो गया है 40 डिग्री वर्टिकल अपोजिट से। इसमें वैल्यू पुटअप कर दिए AOC 40 डिग्री तो BOE इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री।